विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम पूरे पेपर का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से सबसे सरल शब्दों में बताएंगे। तो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाना चाहते हैं गृह विज्ञान के पेपर में, तो आप कमेंट में यस सर लिखिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, हम एक एक शब्द का आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको 4 मॉडल पेपर बताएंगे। वही चारों में से आपका बोर्ड एग्जाम में एक पेपर मिलता जुलता आएगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि कोई वीडियो आपका मिस ना हो, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, समय जो हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए नोट दिया है, नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। नोट में कह रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कहने का मतलब है जो शुरुआत का 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। निर्देश में हमें दिया है, पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 5 से 10 अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 11 से 15 लघुत्तरीय है, जिनका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। तीसरा है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो देखिए, इसी के अनुसार पेपर को हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारा गया बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका देखिए 20 प्रश्न आएगा, जहां से आपको मिलेगा 20 नंबर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो उत्तर सही है उसी आप अपनी कॉपी में लिखिए, चारों को आपको नहीं लिखना है। तो का वाला क्वेश्चन है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। देखिए, पहले का वाला क्वेश्चन है कि कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। ए ऑप्शन है सार्वजनिक, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत, सी ऑप्शन है व्यवसायिक और डी ऑप्शन है आत्मबोध। तो देखिए, जो कार्य होता है, कार्य से आत्मबोध की पहचान विकसित होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है आर्थिक, सी ऑप्शन है धार्मिक और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा देखिए सांस्कृतिक। देखिए, आपका जो धार्मिक भी सही हो सकता है। कह रहा भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ। तो देखिए, भारत में जो चित्रण कला का विकास हो सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में हुआ। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी सही लगाइएगा आपका सही हो जाएगा, लेकिन जहां तक आप सांस्कृतिक ही लगाइएगा। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, लौह तत्व की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है आयोडीन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। देखिए, लौह तत्व की कमी से शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा है ये सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है। ए ऑप्शन है लोगों की क्षमता, बी ऑप्शन है संपत्ति, सी ऑप्शन है आय और डी ऑप्शन है उक्त सभी। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा उक्त सभी। आजीविका का साधन जो है लोगों की क्षमता, संपत्ति और आय तीनों है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उक्त सभी। उसके बाद देखिए, पहले का 5वां क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है। ए ऑप्शन है वृद्धि मंदन, बी ऑप्शन है बौद्धिक अक्षमता, सी ऑप्शन है सामाजिक संरचना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वृद्धि मंदन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, अगर कोई परिवार है आर्थिक यानी कि रुपए पैसे से और सामाजिक यानी समाज में क्या कमजोर है सामाजिक दृष्टि से, तो क्या है उसके देखिए उसमें बच्चों में क्या पाएगी, वृद्धि मंदन की अधिकता पा जाएगी। इसमें देखिए खाने पीने की दिक्कत होगी तो उसकी वृद्धि कम होगी। उसके बाद देखिए आगे क्या है, दूसरा आ गया। दूसरे का वाला क्वेश्चन है, देखिए बहुविकल्पीय 4 प्रश्न आएंगे, चारों में आपके 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो देखिए, हमने पहला का 5 प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरे में हमारा 5 प्रश्न है। तो दूसरे का वाला क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण
विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं? ए ऑप्शन है चिकित्सालयों द्वारा, बी ऑप्शन है शिक्षण संस्थानों में, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन है वर्ष 1995, बी ऑप्शन है वर्ष 1953, सी ऑप्शन है वर्ष 1954 और डी ऑप्शन है वर्ष 1955। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा वर्ष 1995। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। गा वाला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? ए ऑप्शन है 60 वर्ष व इससे अधिक, बी ऑप्शन है 65 वर्ष या इससे अधिक, सी ऑप्शन है 75 वर्ष या इससे अधिक और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 60 वर्ष या इससे अधिक, यानी 60 वर्ष का हो या 60 वर्ष से अधिक हो तो वृद्धा पेंशन उनका लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन हमारा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 2002 में, बी ऑप्शन है 2004 में और सी ऑप्शन है 2006 में और डी ऑप्शन है 2008 में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 2004 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना 2004 में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? ए ऑप्शन है प्रौद्योगिकी स्तर, बी ऑप्शन है घरेलू या कुटीर स्तर, सी ऑप्शन है संरक्षण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घरेलू या कुटीर स्तर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो तीसरे का वाला क्वेश्चन है निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? ए ऑप्शन है वस्त्र निर्माण तकनीक, बी ऑप्शन है धागे का प्रकार, सी ऑप्शन है रेशा और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है यहाँ पे देखिए कह रहा है तीसरा निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वस्त्र निर्माण तकनीकी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है संचार का मुद्रण माध्यम है? ए ऑप्शन है रेडियो, बी ऑप्शन है टेलीविजन, सी ऑप्शन है समाचार पत्र और डी ऑप्शन है कंप्यूटर। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा समाचार पत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। संचार का ये मुद्रण माध्यम है। गा वाला क्वेश्चन है एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? ए ऑप्शन है प्रमुख कार्यालय, बी ऑप्शन है गृह व्यवस्था विभाग, सी ऑप्शन है सहायता सेवा निगम सहायता सेवा विभाग और डी ऑप्शन है ये सभी। इसका जो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन गा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। घा वाला क्वेश्चन है निगमित संप्रेषण आधारित होता है? ए ऑप्शन है पुस्तक पर, बी ऑप्शन है वाद विवाद पर, सी ऑप्शन है जानकारी पर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा जानकारी पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? ए ऑप्शन है संस्थागत सुविधा, बी ऑप्शन है व्यापारिक सुविधा, सी ऑप्शन है आंतरिक सुविधा और डी ऑप्शन है सार्वजनिक सुविधा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा व्यापारिक सुविधा। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यापारिक सुविधा। उसके बाद देखिए हमारा चौथे का वाला क्वेश्चन क्या है? चौथे का वाला क्वेश्चन है फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? ए ऑप्शन है फैशन, बी ऑप्शन है अस्थायी फैशन, सी ऑप्शन है शैली और डी ऑप्शन है ये सभी। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1943 और डी ऑप्शन है 1950। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा 1947। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है
दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन किसका माध्यम है? ए ऑप्शन है विकास पत्रकारिता, बी ऑप्शन है विकास अभियान, सी ऑप्शन है विकास संचार और डी ऑप्शन है विकास प्रौद्योगिकी। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है हो जाएगा विकास संचार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकास संचार। उसके बाद देखिए हमारा घ वाला क्वेश्चन है, भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है हो जाएगा बेंगलुरु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है सकारात्मक, बी ऑप्शन है नकारात्मक, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे देखिए जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, जहां से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे 12 प्रश्न आएंगे, जहां से हमें मिलेगा 12 नंबर। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो देखिए क्या कह रहा है नोट में, प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तो पांचवें का वाला क्वेश्चन है, सैरगाह यानी कि रिजॉर्ट क्या है? खा वाला है उपभोक्ता को बाजार से खरीदे गए किसी उत्पाद के आधार पर क्या जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए हम पहले क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, जितने क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद इसके आंसर को समझते हैं। 6वें का वाला क्वेश्चन है, द्वितीय रंग क्या है? खा वाला क्वेश्चन है इस्त्री करना क्या है? 7वें का वाला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं? और खा वाला क्वेश्चन है, वृद्धजनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है? 8वें का वाला क्वेश्चन है, भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? खा वाला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है? 9 नंबर का वाला क्वेश्चन है, फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं? और खा क्वेश्चन है, टाडलर किन बच्चों को कहा जाता है? 10वें का वाला क्वेश्चन है, महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। और खा क्वेश्चन है, जीवन कौशल का क्या महत्व है? इस प्रकार देखिए 12 क्वेश्चन दिए गए, जहां से आपको मिलेगा 12 नंबर। तो अब आइए हम इन क्वेश्चनों के आंसर को समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो देखिए 5वें का वाला क्वेश्चन क्या था कि सैरागाह यानी कि रिजॉर्ट क्या है? तो देखिए रिजॉर्ट क्या होता है, सैरागाह या रिजॉर्ट वह स्थान है जहां लोग मनोरंजन, विश्राम और छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। यानी घूमने टहलने के लिए जाते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, वहां पर उन्हें मनोरंजन की और विश्राम की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। खा वाला क्वेश्चन है 5वें का, देखिए उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय क्या जानकारी लेनी चाहिए? तो देखिए उसके मूल्य, निर्माण की तिथि यानी कब बना है, समाप्ति तिथि, गुणवत्ता चिन्ह और निर्माता का नाम देखना चाहिए। 6वें का वाला क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग क्या है? तो देखिए उत्तर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। खा वाला क्वेश्चन है, इस्त्री करना क्या है? कपड़ों की सिलवटें दूर करने के लिए गर्म इस्त्री से दबाना इस्त्री करना कहलाता है। देखिए जो कपड़े पर चिंगड़न आ जाता है, सिकुड़न आ जाता है, तो उसे अगर हम प्रेस को गर्म करते हैं, प्रेस इस्त्री जो है प्रेस का जो हिंदी है, तो गर्म करके उस पर हम क्या दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेस हो जाता है, सिंपल हो जाता है, तो ये होता है इस्त्री करना। उसके बाद देखिए 7वें का वाला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं? उत्तर देखिए, बच्चों के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं। खा वाला क्वेश्चन है, वृद्धजनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है? तो देखिए उत्तर, बढ़ती आयु में शारीरिक व मानसिक कमजोरी के कारण वह अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्या वृद्धजन जो बुढ़े लोग होते हैं। 8वें का वाला क्वेश्चन है, भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? तो उत्तर देखिए, कुपोषण और रक्त अल्प क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो रोग है, प्रमुख पोषण संबंधी समस्याएं हैं। 8वें का खा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए कमजोरी, थकान,
चक्कर आना और शरीर में ऊर्जा की कमी होती है हीमोग्लोबिन की कमी से। 9 नंबर का वाला क्वेश्चन है, फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं? तो देखिए उत्तर, पहनावे में, खान पान और रहन सहन में आधुनिकता व दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये युवाओं में क्या है, परिवर्तन आए हैं। वो युवा लोग जो अधिक दिखाना चाहते हैं। फिर 9 नंबर का वाला क्वेश्चन है, टाडलर किन बच्चों को कहा जाता है? तो देखिए 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को टाडलर कहा जाता है। 10 नंबर का वाला क्वेश्चन है, महिलाओं के हित में सरकार का एक प्रयास लिखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिलाओं के हित में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वाला क्वेश्चन है 10 नंबर का, जीवन कौशल का क्या महत्व है? तो उत्तर देखिए, जीवन कौशल व्यक्ति को सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा है ये हो जाएगा 12 क्वेश्चन जो कि हमारे अति लघुत्तरीय हैं। अब देखिए हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद उसके आंसर को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है और हमें लघुत्तरीय प्रश्न जो है हमारा 5 प्रश्न दिया गया है। हर प्रश्न 4-4 नंबर का है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 लघुत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सुकार्यकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है? 13 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? और 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाई घरों में संक्षेप में लिखिए, यानी व्यावसायिक धुलाई घरों को संक्षेप में लिखिए। और 15 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए 4-4 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ से हमारा 20 नंबर। कितना नंबर, 20 नंबर का हमारे यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए पहले हम इन प्रश्नों को पढ़ लिया, हमने इसको उत्तर को समझते हैं सबसे सरल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन हमारा क्या था, सुकार्यकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सुकार्यक या सुकार्यता एक ही है। तो देखिए सुकार्यता का अर्थ है किसी कार्य को सरल, सुविधाजनक और प्रभावी ढंग से करना, यानी अच्छे तरीके से करना। इसमें समय, श्रम और संसाधनों की बचत करते हुए कार्य को सुगमता से पूर्ण किया जाता है। सुकार्यता से कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है और परिणाम संतोषजनक प्राप्त होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है? तो उत्तर इसका हो जाएगा, नैदानिक पोषण रोगों की रोकथाम और उपचार में सहायता होता है। क्या होता है, जो नैदानिक पोषण होता है रोगों की रोकथाम, जो रोगी होते हैं उसके रोकथाम और उपचार में सहायक होता है। यह रोगी की स्थिति के अनुसार संतुलित आहार प्रदान करता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शीघ्र ही स्वास्थ्य क्या होता है, लाभ होता है, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर देखिए, उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, निर्माण व समाप्ति तिथि, मानक चिन्ह, ISI, एग मार्क, गारंटी तथा बिल अवश्य देखना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों से बचकर विश्वसनीय विक्रेता से ही खरीदारी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाई घरों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए उत्तर, व्यावसायिक धुलाई घर वह स्थान है जहां कपड़ों की सफाई व्यवसाय के रूप में की जाती है। यहां आधुनिक मशीनों द्वारा धुलाई, सुखाने और प्रेस करने की सुविधा उपलब्ध होती है जिससे समय और श्रम की बचत होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, युवाओं को संतुलित आहार, उचित शिक्षा, रोजगार के अवसर, मार्गदर्शक और मानसिक सहयोग की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और सामाजिक विकास के लिए सकारात्मक वातावरण भी आवश्यक होते हैं। तो उसके बाद देखिए हमारा आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इतना हमारा हो गया लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम देखिए पढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारा कहाँ से कहाँ तक है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से हमें 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। हर प्रश्न आपके 6 नंबर के होंगे, तो यहाँ से आपका 18 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके उत्तरों को समझेंगे। प्रश्न है कि देखिए निर्देश में दे रहा है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए, अथवा विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, वर्तमान में इसकी उपयोगिता बताइए। तो देखिए क्वेश्चन हमारे 6 नंबर के हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको 6 नंबर मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आहार विशेषज्ञों में जीविका की तैयारी हेतु क्या क्या कौशल होने चाहिए, अथवा भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को समझाते हुए अपने विचार स्पष्ट कीजिए, विचार बताइए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 6 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवसायिक के लिए आवश्यक कौशल व अधिमानव आहारता को समझाइए, अथवा बच्चों युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो हमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 में से हमें 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहाँ से मिलेगा 18 नंबर। तो आइए हम इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चनों का आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, आंतरिक संप्रेषण संस्था के भीतर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होता है। इसका उद्देश्य कार्य में समन्वय और नियंत्रण बनाए रखना है। यह सीमित और गोपनीय होता है। बाह्य संप्रेषण संस्था और बाहरी व्यक्तियों जैसे कि ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या जनता के बीच होता है। इसका उद्देश्य सूचना देना, छवि बनाना और संबंध मजबूत करना है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। अथवा करके हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, वर्तमान में इसकी उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार संबंधी जानकारी शीघ्रता से लोगों तक पहुंचती है। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया से जागरूकता बढ़ती है। आगे देखिए, वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान यानी जो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ई गवर्नेंस और टेलीमेडिसिन में इसकी उपयोगिता स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आहार विशेषज्ञों में जीविका की तैयारी हेतु क्या क्या कौशल होने चाहिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, आहार विशेषज्ञ के अनुसार पोषण विज्ञान का ज्ञान, संतुलित आहार योजना बनाना, रोगानुसार आहार निर्धारित करना, परामर्श कौशल आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, संप्रेषण क्षमता था अनुसंधान कौशल भी महत्वपूर्ण हैं। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अथवा करके हमें दिया हुआ, देखिए अथवा क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को समझाते हुए अपने विचार बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। यह खाद्य उत्पादन, भंडारण तथा वितरण के मानक निर्धारित करता है। इससे मिलावट पर नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित होता है। यह अधिनियम जन स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवसायिक के लिए आवश्यक कौशल व अधिमान्य आहारता समझाइए। तो उत्तर देखिए, ऐसे व्यवसायिक के लिए बाल विकास का ज्ञान, धैर्य, सृजनात्मकता और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। प्रभावी संप्रेषण, खेल आधारित शिक्षण तथा सुरक्षा का ज्ञान जरूरी है। संबंधित विषय में डिप्लोमा या प्रशिक्षण क्या है, अधिमान्य आहारता है। उसके बाद देखिए हमें अथवा करके दिया हुआ है क्वेश्चन, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए आवश्यक सेवाओं की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, पोषण, शिक्षा सेवाएं उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, मार्गदर्शक और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं।
वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित की जाती है, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके। दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 होम साइंस का जो बोर्ड ने पेपर जारी किया है उस पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम यहाँ से 50 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे इसी वीडियो से। बाकी जो नंबर बचे हैं 20 नंबर, देखिए उनको मैं आपको 4 मॉडल बताऊंगा, उसी में आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको 4 वीडियो देखना है, पूरा पेपर आपका कंप्लीट। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।